हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप सभी का आज की इस पाठ्य योजना की वीडियो में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे रसायन विज्ञान की पाठ्य योजना। तो पूरी वीडियो देखिएगा, यही आप लोगों से रिक्वेस्ट है। पूरी वीडियो देखेंगे तभी मैं आप लोगों को बता सकूँगा कि मैं इस वीडियो के माध्यम से आप तक क्या इन्फॉर्मेशन पहुँचाना चाहता हूँ, आप लोगों को क्या सिखाना चाहता हूँ, सारी चीज़ें आपको तभी पता चलेंगी। और अगर वीडियो देखने के बाद अगर आप लोगों को वीडियो से लाभ मिलता है, आप लोगों को हेल्प मिलती है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा। और ऐसी ढेर सारी वीडियोस किसी भी विषय का, किसी भी क्लास का, अगर आप लोगों को पाठ्य योजना देखना है या फिर सूक्ष्म पाठ्य योजना देखनी है तो आप लोग रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल से जुड़ सकते हैं। नीचे सब्सक्राइब बटन होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन यानी घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा, जिससे मैं आप लोगों के लिए कोई वीडियो यहाँ पे अपलोड करता हूँ तो बिल्कुल फ्री में आप तक उसके बारे में पता चल जाए आपको। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की पाठ्य योजना की वीडियो। सबसे पहले आप सभी को पता है कि जिस पेज से आप पाठ्य योजना बनाना स्टार्ट करते हैं, काफ़ी बच्चों को यही नहीं पता होता कि स्टार्ट कैसे करें। सबसे ज़्यादा दिक्कत बच्चों को यही भी होती है। तो स्टार्ट क्या करना है, आपको फाइल मिलेगी आपके कॉलेज से, उस पर ज़्यादातर फॉर्मेट बने रहते हैं। नहीं बना है तो मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। पहले पेज पे जहाँ से स्टार्ट करेंगे उसके बीचों बीच इस तरीके से आपको दैनिक पाठ्य योजना संख्या लिखनी है। अगर आपके कॉलेज वाले कहें कि पाठ्य योजना संख्या लिखनी है, दैनिक नहीं लिखना है, तो सिर्फ पाठ्य योजना संख्या लिखिएगा। जो भी संख्या होगा, जैसे यहाँ पे 14 लिखा है, 14 मत लिख दीजिएगा। आपका जो भी नंबर होगा, 1 2 3 4 5 6 जो भी नंबर होगा वो लिखिएगा। विद्यालय का नाम लिखना है, जिस विद्यालय में पाठ्य योजना पढ़ाने के लिए जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए रोशन की क्लास लिखा गया है, तो ये मैंने अपने चैनल का नाम लिखा है। यहाँ पे काफ़ी बच्चे गलती कर जाते हैं कि रोशन की क्लास ही लिख देते हैं। तो ऐसे नहीं, जिस विद्यालय में पाठ्य योजना पढ़ाने के लिए, ट्रेनिंग करने के लिए जाएंगे, उस विद्यालय का नाम लिखना है। कक्षा हमारी आज की है 7वीं। दिनांक यहाँ पे लिखना है, जिससे ये पता चलता है आपने किस डेट में कौन सी पाठ्य योजना पढ़ाई। विषय रसायन विज्ञान का है। कालांश प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, जो भी होगा, जिस पीरियड में आप जाएंगे इस चैप्टर को पढ़ाने, वो यहाँ पे पीरियड का नाम लिखिएगा। प्रकरण हमारा आज का है भौतिक परिवर्तन, और समयावधि है 30 मिनट का। आपका जो समयावधि होगा उसको लिखिएगा। नेक्स्ट आपका आता है शिक्षण प्राप्ति उद्देश्य। इसी को ही कहते हैं विशिष्ट उद्देश्य। एक तरफ लिख लीजिए शिक्षण प्राप्ति उद्देश्य या फिर विशिष्ट उद्देश्य, दूसरी तरफ लिख लीजिए अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। यानी कि आपका जो चैप्टर है आज का, हमारा चैप्टर क्या है, भौतिक परिवर्तन। तो भौतिक परिवर्तन चैप्टर पढ़ने के बाद बच्चे क्या क्या सीखेंगे, उनके अंदर क्या परिवर्तन होगा, इसके बारे में यहाँ पर लिखना होता है। कम से कम यहाँ पर 4 पॉइंट और मैक्सिमम 5 से 6 पॉइंट लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे लिखा गया है, यहाँ पे सबसे पहले ज्ञानात्मक उद्देश्य। यहाँ पे देखेंगे ज्ञानात्मक, इसमें देखिए लिखा गया है पहला पॉइंट, छात्र भौतिक परिवर्तन का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। दूसरा पॉइंट लिखा गया छात्र भौतिक परिवर्तन का प्रत्याभिज्ञान कर सकेंगे। अगला हेडिंग है यहाँ पे अवबोध। इसमें देखिए लिखा गया छात्र भौतिक परिवर्तन की व्याख्या कर सकेंगे। दूसरा पॉइंट है छात्र भौतिक परिवर्तन को समझ सकेंगे। तीसरा पॉइंट है ज्ञानोपयोग। इसमें पहला पॉइंट लिखा गया है छात्र भौतिक परिवर्तन से संबंधित ज्ञान का प्रयोग उच्च अध्ययन में कर सकेंगे। दूसरा पॉइंट लिखा गया है छात्र भौतिक परिवर्तन से प्राप्त ज्ञान का दैनिक जीवन की नवीन परिस्थितियों में उपयोग कर सकेंगे। चौथी हेडिंग है यहाँ पे कौशल। इसमें पहला पॉइंट लिखा गया छात्र भौतिक परिवर्तन की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। दूसरा पॉइंट लिखा गया छात्र भौतिक परिवर्तन संबंधी चार्ट का निर्माण कर सकेंगे। पांचवा हेडिंग है यहाँ पे अभिरुचि। इसमें देखिए लिखा गया है छात्र भौतिक परिवर्तन के बारे में जानने में रुचि ले सकेंगे। दूसरा पॉइंट है छात्र भौतिक परिवर्तन के संबंध में विचार विमर्श करने में रुचि ले सकेंगे। और छठवां पॉइंट है अवृत्त। इसमें लिखा गया छात्र भौतिक परिवर्तन के विषय में सकारात्मक दृष्टिकोण उत्पन्न कर सकेंगे। अगली हेडिंग है शिक्षण सहायक सामग्री, यानी कि शिक्षण कार्य करते समय आपको किन किन सामग्रियों की सहायता लेनी पड़ेगी, उसके बारे में यहाँ पे लिखा गया है। तो लपेट फलक, जो रोलिंग बोर्ड आता है, जो ब्लैक कलर का होता है, वाइट कलर का भी काफ़ी जगह मिलता है, वो ले जाइए। चौक का यूज करेंगे, डस्टर का यूज करेंगे, संकेतक एक छड़ी का यूज करेंगे आप, एवं समस्त कक्षोपयोगी शिक्षण सहायक सामग्री। इसके अलावा आप कोई भी मॉडल बना के ले जाते हैं, कोई अन्य चीज़ उपकरण यूज करते हैं, जैसे भौतिक परिवर्तन है, इसमें आप भौतिक परिवर्तन के बारे में अगर कोई चीज़ दिखा के बच्चों को बताना चाहते हैं तो वो सारी चीज़ें यहाँ पे लिख सकते हैं। पूर्व ज्ञान में देखिए लिखा गया छात्र भौतिक परिवर्तन की सामान्य जानकारी रखते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब आता है प्रस्तावना प्रश्न। लेसन प्लान का सबसे इंपॉर्टेंट हेडिंग कहा जाता है प्रस्तावना प्रश्न। इसको 2 कॉलम में डिवाइड किया गया, छात्राध्यापक क्रिया, छात्र क्रिया। छात्राध्यापक की जगह लड़की हैं आप तो छात्राध्यापिका क्रिया हो जाएगा। ठीक है, इसमें देखिए कम से कम आपको 3 प्रश्न पूछ के अपना प्रकरण निकलवाना होता है। थोड़ा गेम कर लिया मैंने, और ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 6 प्रश्न पूछा जा सकता है अपना प्रकरण निकलवाने के लिए। प्रश्नों के क्रम में क्रमबद्धता होनी चाहिए, यानी पहले प्रश्न का जो उत्तर आएगा तो उससे दूसरा प्रश्न बनेगा, दूसरे प्रश्न का जो उत्तर आएगा उससे तीसरा प्रश्न बनेगा। तो पहला प्रश्न है मोम को गर्म करने पर क्या होता है, बच्चे बोलेंगे पिघल जाती है मोम। दूसरा प्रश्न है पिघलने पर मोम किस अवस्था में आ जाती है, बच्चे बोलेंगे द्रव अवस्था में। तीसरा प्रश्न द्रव अवस्था से मोम ठोस अवस्था में कैसे परिवर्तित होती है, तो बच्चे बोलेंगे ठंडा होने पर या फिर ठंडा करने पर। चौथा प्रश्न ठंडा करने पर वाष्प किस में परिवर्तित होता है, बच्चे बोलेंगे जल में। और पांचवा प्रश्न है वाष्प से जल का बनना कैसा, कौन सा परिवर्तन है, बच्चे संभावित उत्तर है, हो सकता है कोई बच्चा दे भी ले, हो सकता है ज़्यादातर बच्चे इसका आंसर ना दे पाएँ, तो संभावित उत्तर हो जाएगा। संभावित उत्तर जैसे होगा अपना उद्देश्य कथन बोलेंगे। उद्देश्य कथन देखिए यहाँ पर लिखा गया है
आज हम भौतिक परिवर्तन का विस्तारपूर्वक अध्ययन करेंगे। अब इसके बाद आप बच्चों को पढ़ाना स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि बच्चों को अब पता चल गया कि वो उनको आप क्या चैप्टर पढ़ा रहे हैं, किसके बारे में बता रहे हैं। तो इसको आपको 5 कॉलम में यहाँ पे डिवाइड किया गया: शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापक क्रिया, छात्र क्रिया, विधि और प्रविधि, और श्यामपट्ट सार या फिर श्यामपट्ट कार्य। अब विधि प्रविधि यहाँ पे 2 होती है। प्रश्नोत्तर प्रविधि होती है, जैसे व्याख्यान विधि होती है। पहला यहाँ पे शिक्षण बिंदु है उत्क्रमणीय व अनुत्क्रमणीय परिवर्तन। विकासात्मक प्रश्न है, रबर बैंड को खींचने पर क्या होता है? बच्चे बोलेंगे उसकी आकृति परिवर्तित हो जाती है। दूसरा प्रश्न है, रबर बैंड की परिवर्तित आकृति कब तक बनी रहती है? बच्चे बोलेंगे जब तक उसे खींचा जाता है। तीसरा प्रश्न है, खींचने पर रबर बैंड की आकृति में परिवर्तन, कौन सा परिवर्तन? बच्चे नहीं बता पाएंगे, संभावित उत्तर होगा ये प्रश्नोत्तर प्रविधि थी, तो प्रश्नोत्तर प्रविधि लिख दीजिए। अब इसके बारे में व्याख्या करेंगे, तो देखिए व्याख्यान विधि है। व्याख्या में देखिए छात्र अध्यापक कथन लिखा गया है: कुछ परिवर्तनों को विपरीत दिशा में संपादित करके पदार्थ को पुनः पहले जैसी अवस्था में लाया जा सकता है। ऐसे परिवर्तन उत्क्रमणीय परिवर्तन कहलाते हैं। ये परिवर्तन अस्थायी होते हैं। कुछ परिवर्तन को विपरीत दिशा में संपादित करके भी पदार्थ की पुनः पहले जैसी अवस्था में नहीं लाया जा सकता, ऐसे परिवर्तन अनुत्क्रमणीय कहलाते हैं। ये अस्थायी परिवर्तन होते हैं, यानी एक बार परिवर्तित हो गए तो दोबारा पहली स्थिति में नहीं आ सकते। विद्यार्थी वाले कॉलम में देखिए लिखा गया है: विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा मुख्य बिंदुओं को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। इन्हीं सारी चीज़ों को श्यामपट्ट पे भी लिखा गया है। आप ब्लैक पेपर ले लीजिए, व्हाइट स्पार्कल पेन ले लीजिए, उस पर ब्लैक पेपर को काट के श्यामपट्ट टाइप का बना के उस पर व्हाइट स्पार्कल पेन से छोटा छोटा लिख के चिपका दीजिए फाइल में। वे परिवर्तन जो विपरीत दिशा में भी संभव होते हैं उत्क्रमणीय या अस्थायी परिवर्तन कहलाते हैं। बहुत प्रश्न है यहाँ पे देखेंगे। उत्क्रमणीय परिवर्तन को अन्य किस नाम से जाना जाता है? बच्चे बोलेंगे अस्थायी परिवर्तन। दूसरा प्रश्न है, अस्थायी परिवर्तन का उदाहरण दीजिए। जैसे बर्फ़ का पिघलना, बर्फ़ को पिघला देंगे पानी बन जाएगा, फिर पानी को जमा देंगे तो बर्फ़ बन जाएगा। प्रश्नोत्तर प्रविधि थी तो प्रश्नोत्तर प्रविधि लिख दीजिए। यही सारी चीज़ें देखिए श्यामपट्ट पे लिखा गया, इसको ध्यान से रोक के वीडियो देख के लिख लीजिएगा। दूसरा यहाँ पे शिक्षण बिंदु है भौतिक परिवर्तन। विकासात्मक प्रश्न है, नमक को जल में मिलाने पर क्या होता है? बच्चे बोलेंगे नमक घुल जाएगा। दूसरा प्रश्न है, इस नमक युक्त विलयन से पुनः नमक किस प्रकार प्राप्त किया जा सकता है? बच्चे बोलेंगे जल के वाष्पीकरण द्वारा। तीसरा प्रश्न है, जल का वाष्पीकरण कौन सा परिवर्तन है? बच्चे बोलेंगे हो सकता है बच्चा कोई बता पाए, हो सकता है कोई बच्चा ना बता पाए। संभावित उत्तर हो जाएगा प्रश्नोत्तर प्रविधि थी, प्रश्नोत्तर प्रविधि लिखिए। अब इसके बारे में भी छात्र अध्यापक कथन में यहाँ पे बताइए बच्चों को। भौतिक परिवर्तन वे के अंतर्गत किसी पदार्थ के भौतिक गुण जैसे आकृति, आकार, अवस्था, ताप, दाब आदि बदल जाते हैं। ये परिवर्तन अस्थायी होते हैं। भौतिक परिवर्तन में कोई नया पदार्थ नहीं बनता। छात्र वाले कॉलम में देखिए लिखा गया, विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा मुख्य बिंदुओं को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। व्याख्यान विधि है, व्याख्यान विधि लिख दीजिए और श्यामपट्ट पे आप वीडियो रोक के, जैसे देखिए यहाँ लिखा गया, ऐसे परिवर्तन जिनमें केवल पदार्थों के भौतिक गुण बदलते हैं भौतिक परिवर्तन कहलाते हैं। उदाहरण के लिए नमक का जल में घुलना, जल से वाष्प बनना। बहुत प्रश्न है, नीचे देखेंगे यहाँ पे, भौतिक परिवर्तन में पदार्थों के क्या बदलते हैं? बच्चे बोलेंगे भौतिक गुण। दूसरा प्रश्न है, बल्ब का जलना कौन सा परिवर्तन है? बच्चे बोलेंगे भौतिक परिवर्तन। प्रश्नोत्तर प्रविधि लिख दीजिए। अब अगले आप यहाँ पे शिक्षण बिंदु लिखिए क्रिस्टलीकरण। क्रिस्टलीकरण में देखिए लिखा गया विकासात्मक प्रश्न। पहला प्रश्न है, द्रव पदार्थ का उदाहरण दीजिए। बच्चे बोलेंगे जल। जल को ठोस रूप में बदलने पर क्या बनता है? बच्चे बोलेंगे बर्फ़। बर्फ़ किस अवस्था में होती है? बच्चे बोलेंगे ठोस। क्रिस्टलीकरण क्या है? बच्चे नहीं बता पाएंगे, संभावित उत्तर होगा प्रश्नोत्तर प्रविधि लिखिए। अब यहाँ पे देखिए श्यामपट्ट पे लिखा गया है, किसी पदार्थ के विलयन से उसके शुद्ध, अभी आगे मैं दिखा देता हूँ, ये जो छात्र अध्यापक कथन लिखा गया इसी में से लिखा गया उसमें, ठीक है। क्रिस्टलीकरण एक भौतिक परिवर्तन है। क्रिस्टलीकरण प्रक्रिया में किसी पदार्थ के विलयन से उसके शुद्ध तथा बड़े क्रिस्टल प्राप्त किए जाते हैं। इस प्रक्रिया में नया पदार्थ नहीं बनता, अपितु उसी पदार्थ के क्रिस्टल बनते हैं, जैसे पानी से बर्फ बनना। विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा मुख्य बिंदु को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। व्याख्यान विधि थी, व्याख्यान विधि लिख दीजिए तथा यहाँ पे देखिए लिखा गया, तथा बड़े आकार के क्रिस्टल प्राप्त करने की प्रक्रिया क्रिस्टलीकरण कहलाती है। ये भौतिक परिवर्तन है। बहुत प्रश्न है, क्रिस्टलीकरण कैसा परिवर्तन है? बच्चे बोलेंगे भौतिक परिवर्तन। दूसरा प्रश्न है, क्रिस्टलीकरण प्रक्रिया का उदाहरण दीजिए। बच्चे बोलेंगे मिश्री का बनना। प्रश्नोत्तर प्रविधि लिख दीजिए। अब यहाँ पे मूल्यांकन प्रश्न आता है। मूल्यांकन प्रश्न में देखिए लिखा गया है, पहला प्रश्न, उत्क्रमणीय परिवर्तन कहलाते हैं अस्थायी, अस्थायी, परिवर्तित, अपरिवर्तित। आप सभी को पता है यहाँ पे अस्थायी होते हैं। दूसरा प्रश्न है, रबड़ बैंड को खींचने पर उसकी आकृति डैश 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 परिवर्तित होती है या फिर अपरिवर्तित होती है। ऑप्शनल है यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको पता है कि खींचने पर उसकी आकृति परिवर्तित हो जाती है, लेकिन वापस छोड़ने पर फिर वापस वो उसी अवस्था में आ जाती है। तीसरा प्रश्न है, बल्ब को जलाने पर उसमें भौतिक परिवर्तन होता है, सत्य है या असत्य? बिल्कुल सत्य है। चौथा प्रश्न है, जल को ठोस रूप में बदलने पर क्या बनती है? बच्चे बोलेंगे
ठोसों में बदलने पर बर्फ बन जाता है। 5वां प्रश्न है स्थायी व अस्थायी परिवर्तन में अंतर लिखिए। और लास्ट में है गृह कार्य। गृह कार्य में देखिए यहाँ पे बच्चों को घर से करके लाने के लिए होमवर्क दिया जाता है, इसमें प्रश्न आपको जरूर देना चाहिए लास्ट में। तो यहाँ पे देखिए लिखा गया है भौतिक परिवर्तन को उदाहरण सहित समझाइए। तो ये था दोस्तों। और लास्ट में देखिए पर्यवेक्षक टिप्पणी, यहाँ पे आपके लेसन प्लान में कोई कमी होगी तो यहाँ पे लिखा जाएगा, कोई अच्छाई होगी, अच्छे तरीके से आपने कुछ पढ़ाया है तो उसको भी यहाँ पे लिखा जाएगा। तो ये था दोस्तों आज का लेसन प्लान। अगर आज का लेसन प्लान आप लोगों को पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा। और इस वीडियो की PDF अगर आप लोगों को चाहिए तो रोशन की क्लास टेलीग्राम चैनल पर जाके बिल्कुल फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। और ऐसे ही डेली बेसिस पे वीडियोस देखने के लिए, हेल्पफुल वीडियोस देखने के लिए रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल से जुड़ जाइए, बिल्कुल फ्री है। नीचे सब्सक्राइब बटन उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा के रखिए। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।